ओके, तो जैसे कि मुझे बेबी सिटिंग जॉब से निकाल दिया गया है, समझ नहीं आ रहा मैक्सिको ट्रिप का पैसा कहाँ से आएगा। इसका मतलब हम नहीं जाने वाले? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं सोच रही थी अगर तुम मुझे $500 उधार दे दो तो। मैंने तुम्हें जो बेल के पैसे दिए थे तुमने अभी तक वापस नहीं किए हैं। ओके, भूल जाओ उसे। क्यों ना तुम मुझे बेबी सिटिंग के लिए कुछ लोगों का रेफरेंस दे दो और अपना रेपो खराब कर लूं। तुम्हें पता है पिछले कपल को जब रेफर किया था कितना बुरा भला सुनना पड़ा था। मुझे कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। 5 स्टार रेटिंग और क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ कोई भी मुझे अपने बच्चों के पास नहीं आने देगा। मुझे नहीं पता था 1 स्टार के नीचे भी रेटिंग होती है। लगता है एक ड्रिंक पीनी पड़ेगी। अच्छा आइडिया है। वीरा आने तुम्हें के लिए पता है मैं तुम्हारी पार्टी कभी मिस नहीं करती। अंदर आ जाओ। हाय, तो ये मेरी दोस्त क्रिस्टन है। हाय। हाय, कैसी हो? मिलकर अच्छा लगा। वीरा ने बताया कि तुम ये हर महीने करते हो। बल्कि अब तो मैं इसको हर हफ्ते करने की सोच रहा हूँ और जैसा भी होगा बता दूंगा। तुम लोगों के लिए क्या लाऊं? मैं एक वोडका सोडा लूंगी। ओके। अब वोडका क्रैनबेरी मेरे लिए। ठीक है। तुम्हारे दोस्त की तारीफ करनी पड़ेगी ऐसी पार्टी रखने के लिए। ये इसका घर नहीं है। उसका नहीं तो फिर किसका? जिन लोगों के घर का ये ध्यान रखता है वो घूमने गए हैं। लगता है काफी शरीफ लोग हैं जो अपने घर पर ऐसी पार्टी देने के लिए राजी हो गए। अगर उन्हें पता चला तो उसको तुरंत निकाल देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर वो अपनी नौकरी को ऐसे खतरे में क्यों डालेगा? ओके, ये लो लेडीज, इसके $5 हुए। क्या यहाँ ड्रिंक्स के पैसे देने पड़ेंगे? हाँ, पैसा ही वजह है ये सब करने की। तुम मजाक कर रहे हो? आखिर ऐसे ड्रिंक्स के पैसे कौन देगा? बहुत सारे लोग। शुक्रिया। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, अब बहुत सारे लोग बार और क्लब्स नहीं जाते। अब हाउस पार्टी एक नया शौक है। मेरे पास नहीं है। इसके पैसे मैं दे दूंगी। शुक्रिया। तुमने इतना सारा पैसा आज रात कमाया है? दरअसल आधी रात से पहले ऐसे 2 भर जाते हैं और सिर्फ यही नहीं जरिया है मुझे पे करने इसको ऑनर्स के घर का ध्यान रखने के लिए भी पैसे मिलते हैं। ये बहुत अक्लमंद है। बिल्कुल, ये ऐसा है कि अपना बेचकर खुद भी खा सकता हूँ। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, ये सब लोग तुम्हें ड्रिंक्स के लिए पैसे देते हैं, प्लस घर के मालिक से भी उनके घर पर ऐसी पार्टी देने के लिए, और इन सब के बारे में उन्हें पता तक नहीं है। पर तुम ये सब करके बच नहीं पाओगे, मुझे यकीन है। यहाँ पर कैमरा या और कुछ जरूर होगा। ओह है ना, पर उसका बहुत आसानी से ख्याल रखा जा सकता है। एक सेकेंड। और ये सब मेस चलो का मैं क्या? दिखाता हूँ। तुम्हें पता है किसी ना किसी चीज को तो वो नोटिस कर ही लेंगे। हे, राउटर से तार निकालकर इंटरनेट का काम न करना मेरी गलती नहीं है। कम से कम वो साबित नहीं कर सकते। तुम ऐसे कैसे कर लेते हो? मुझे विश्वास नहीं है। उनको साफ करने वाले तैयार खड़े हैं। उनको पैसा देने के बावजूद भी मैं $700 बना लेता हूँ। 100? क्या तुम एक रात में इतना सारा पैसा कमा लेते हो? तुम्हें ये सब क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं? इसके लिए एक ऐप है। इसका अप्रूव होना बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल भी नहीं। इसको प्रोसेस करना बस एक मजाक है। ये बैकग्राउंड चेक करने का क्लेम करते हैं, पर मेरे इतने केस होने के बावजूद भी मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया। अपने बैग पैक कर लो, हम मैक्सिको जा रहे हैं। तब तो मुझे टकीला ऑर्डर करनी चाहिए थी। ओह, अभी लाता हूँ। तुम दोनों के लिए सिर्फ $4 में वेट करना। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की थी कि हमें आउटसिटर नहीं चाहिए, पर ये नहीं मानी। तुम्हें पता है आजकल आसपास क्या चल रहा है? चोरियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। लगता है अब तो किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। मुझे पता है, सोचकर भी डर लगता है। तो यहाँ और कुछ है जो आपके घर छोड़ने से पहले मुझे पता होना चाहिए? हम आपको डराना नहीं चाहते, पर बता देता हूँ हमारे पास यहाँ कैमरा भी है। और आप समझ ही गई होंगी ये किसका आइडिया था। देव। क्या? कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। या कुछ और भी है? हाँ, परेशान मत हो जाइए। अगर हमारी पड़ोसी आ जाए तो वो अक्सर बिना बताए आती रहती हैं। क्या सही में? हाँ, वो खाने की बेहतरीन चीजें हैं। लगता है वही आई होंगी। हेलो मिसेस पॉटर। हेलो।
हेलो मिसेस पोर्टर, बस हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मैं तुम दोनों के लिए कुछ ताजे ऑरेंजेस लाई थी। ओह, मैंने इन्हें कुछ देर पहले ही तोड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, बाय द वे, आज रात हम दोनों शहर से बाहर जा रहे हैं, तो हमने एक हाउस सिटर रखी है, तो अगर कोई और जवाब दे तो आप चौंकिएगा नहीं। ठीक है, बताने के लिए शुक्रिया। तुम सब अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। थैंक यू, बाय। बाय मिसेस पॉटर। वो हमेशा हमारे लिए संतरे लाती हैं। अगर वो ठीक से देख नहीं पाती तो कैसे पता करती है अच्छा कौन सा है? उनके पास सिक्स्थ सेंस है और वो भी काफी दिलचस्प है। और जैन और मुझे वो बहुत पसंद हैं, तो अगर आप बुरा ना माने तो। मैं आपके संतरे नहीं खाऊंगी। ओह प्लीज, उस पर पैर मत रखिए, वो नया रग है। ओह माफ कीजिएगा। ओह नहीं 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 नहीं, ये बस $249 का ही है, पर ये इसको ऐसे बताती है जैसे कोई $10,000 का पर्शियन रग हो। मैं बस इसको साफ रखना चाहती हूँ, इसमें क्या बुराई है? आपके संतरे नहीं खाने, आपके रग पर पैर नहीं रखना, आराम से हो जाएगा। कुछ और भी है? नहीं, बस जैसा कि आमतौर पर होता है कि लोगों को घर पर ना बुलाएं, कि जैसे कोई पार्टी। आप यहाँ कोई पार्टी देने की तो नहीं सोच रही है ना? नहीं। यकीन से कह सकती हैं? हाँ बिल्कुल। मैं बस आपकी टांग खींच रहा था। मुझे पता है आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगी, पर जैन चाहती है मैं हर बार पूछूं। मैं बस सब ठीक चाहती हूँ। ठीक है, इससे पहले कि क्रिस्टिन ये फैसला कर ले कि वो हमारे यहाँ हाउस सिट नहीं करेगी। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं? स्काउट, विश्वास नहीं होता, हम तुम्हें भूल गए। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे बड़ी। क्या आप लोग स्काउट को यहीं छोड़ने वाले हैं? हाँ, पर चिंता मत करिए, इसका ध्यान रखना बहुत आसान है। आपके लिए हम एक नया एडवांस डॉगी बॉल लेकर आए हैं, जो सही समय पर अपने आप उसको खाना दे देता है, इसलिए आपको इसको खाना देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वाओ, हाँ, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हाँ, क्या तुम विश्वास करोगी, इस पर इन्होंने $100 खर्च किए हैं। पैसे की बर्बादी है। नहीं है, तुम्हें पता भी है जब मैं काम पर होता हूँ तो देखकर कितना अच्छा लगता है कि स्काउट इससे बात करता है। बल्कि मुझे तो लगता है कि रग खरीदने से पैसे ज्यादा बर्बाद हो गए जिस पर कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। माफ करना, चाबियां काउंटर पर हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें फोन कर लेना। बिल्कुल। कल सुबह तुम्हें पैसे दे देंगे। बाय बाय स्काउट, तुम्हें मिस करेंगे ओह हम। माय गॉड, हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। बाय। फाइनली। काम बन गया। आज रात सबको यहाँ पर बुला लो और हम वही करेंगे। लगता है हमारी शुरुआत बहुत ही अच्छी है। नॉट बैड। जब ये भर जाएगा तब हाउस सिटिंग के पैसे मिलाकर जरूर टिकट का खर्चा निकल ही जाएगा। हे, वहाँ कैमरा है। तुमने राउटर से तार तो निकाली है ना? नहीं, मुझे मिला ही नहीं, पर चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने कैमरे के पीछे से तार निकाल दी है, बस वापस लगाना है, ये मुझे याद दिला देना, ठीक है? ओह नहीं 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 नहीं, नहीं। रुको, इस पर पैर मत रखो। सॉरी। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, रुको। अब स्काउट को मत छुओ प्लीज। मैं बस दोस्ती कर रही थी। मुझे पता है, पर ये मेरा नहीं है तो इसे मत छुओ। चलो स्काउट, ऊपर चलते हैं। इधर की तरफ आओ। चलो चलते हैं स्काउट, कम ऑन, आ जाओ। चलो, मैं तुम्हें ऊपर ले चलती हूँ। Tequila! Yes!
मुझे लगता है उस आदमी की ड्रिंक्स को बंद कर देनी चाहिए थी। हाँ, पर वो अच्छे पैसे दे रहा है। हमारा मिशन पूरा हो गया। जार अब पूरा भर चुका है। बढ़िया। तुम्हें क्या लगता है अभी भी पार्टी हमें जारी रखनी चाहिए? लोग काफी नशे में लग रहे हैं। इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाए, हमको पार्टी यहीं खत्म कर देनी चाहिए। नहीं, सब कुछ बहुत ही हे, घर के अंदर चीजें ऐसे मत फेंको, ये घर का रूल है। हिम्मत भी मत करना। नहीं, हाउस पार्टी में फुटबॉल कौन लेकर आता है? ध्यान से, प्लीज उस पर ना चढ़े, ओके? क्या कर रहे हो तुम? ओले ओले। तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? इसके साथ मत खेलो, ये टूट भी सकता है। हटो 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 हटो। मैंने गिन लिए हैं, $375 है। घर का ध्यान रखने के लिए $150 इसमें मिला दोगी तो हमारे ट्रिप के लिए पैसा पूरा हो जाएगा। बढ़िया। तो चलो सबको बता देते हैं, पार्टी खत्म हो गई है। अभी से? हाँ। नहीं, सुनो मेरी बात, अगर हम ऐसे ही थोड़ी देर चलने दें तो $100 से $200 और बन जाएंगे। अच्छा नहीं होगा कुछ एक्स्ट्रा मनी हमारे पास हाँ। हो, ताकि हम बॉटल सर्विस भी ले पाए या फिर बीच पर मसाज करा पाए। इसकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है जब तक सब सही है, काम तभी खत्म कर देना चाहिए। सब ठीक होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या? रुको रुको, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हुआ? उसको ये पसंद है। और इससे दूर हो जाओ। स्काउट, तुम आखिर यहाँ कैसे पहुँचे? चलो ऊपर चलो मेरे साथ। चलो ऊपर चलते हैं, आओ। तुम लोग ऊपर गए थे? ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। हे, तुम बस इससे मुझे मारने ही वाले थे। सॉरी। नहीं, इसको मत खाओ। मैं हे, तुम ठीक हो? तुम सच में सही नहीं दिख रहे। नहीं नहीं, बाथरूम में जाओ। नहीं, रग के ऊपर नहीं। म्यूजिक बंद करो। सब ध्यान से सुनो, पार्टी खत्म हो गई है। मैं चाहती हूँ अभी यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी सब बाहर जाओ, जाओ। हे, ठीक है, मुझे पता है हम कहाँ जा सकते हैं। चलो सब मेरे पीछे आओ। म्यूजिक और तेज करो। थैंक यू एवरीवन, बाय। मुझे विश्वास नहीं हो रहा जो अभी अभी हुआ। नहीं, पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। ओनर्स ने कुछ ही रूल बनाए थे और मैंने सब तोड़ दिए। ये जगह पूरी तरह डिजास्टर है। संतरे भी खत्म हो गए, ये रग भी खराब हो गया और उनका डॉग वो भी मिसिंग है। स्काउट, स्काउट, स्काउट। मैं बेडरूम में जाकर देखती हूँ। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। ऊपर भी नहीं है। वो बेडरूम में भी नहीं है। बाहर का दरवाजा खुला है, वो वहाँ से गया होगा। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं बस मैक्सिको जाना चाहती थी। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। खड़ी हो जाओ। अरे खड़ी हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो। मैं तुम्हें यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स के साथ रोते हुए अकेला नहीं छोड़ सकती। मिलकर इसका कोई हल निकालते हैं, ठीक है? कैसे? जरा आसपास देखो। कल सुबह उनके आने से पहले हम किसी भी तरीके से ये सब ठीक नहीं कर सकते। वो कितने बजे वापस आ रहे हैं? सुबह 9 बजे। ठीक है, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है उन सब की एक लिस्ट बनाते हैं। पहले नंबर पर स्काउट को ढूंढना है। ठीक है, पहले नंबर पर। उसके बाद अरे नहीं, संतरे लाने हैं। ठीक है, संतरे लाने हैं। और फिर एक नया रग खरीदना है। तुम्हें पता है वो कहाँ से लिया था? टारगेट से। ठीक है, रॉबर्टसन पर जो दुकान है वो सुबह 7 बजे खुल जाएगी। हमें काफी वक्त मिल जाएगा। कुछ और?
नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो सुनो अब हम क्या करेंगे। तुम स्काउट को ढूंढो, मैं इस जगह को साफ करती हूँ, और फिर सुबह सबसे पहले हम दुकान पर रग लेने चलेंगे, ठीक है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हे, हम सब ठीक कर देंगे। ये लो, रग तो मिल गया। और संतरे भी। सब कुछ ठीक हो गया सिवाय स्काउट के। तुम्हें क्या लगता है, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए? नहीं, तब तो उन्हें सच में पता चल जाएगा कि वो मिसिंग है। तुम्हें नहीं लगता जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो वैसे भी सब कुछ पता चल जाएगा? ठीक है, मैं बस सोच रही हूँ कि कुछ चमत्कार हो जाए और उनके आने से पहले वो वापस आ जाए। ओ, ये जन का मैसेज है, वो लोग पहुंचने वाले हैं। तुम स्काउट के बारे में क्या बोलोगी? मुझे नहीं पता। अरे नहीं, कोई दरवाजे पर है। अब रुको, खुद अपने घर का दरवाजा वो क्यों खटखटाएंगे? ये सही कहा। अरे स्काउट है। मैं बस कूड़ा बाहर फेंक रही थी और ये मेरे पास आ गया। क्या तुमसे ये खो गया था? नहीं, मैं तो बस उसके साथ खेल रही थी और देखा कि वो आपके पास जा रहा है, तो सोचा आपके साथ खेलकर कुछ देर में वापस घर आ जाएगा, और ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या सच में? ऐसी सोच बहुत अच्छी है। स्काउट, अपना ध्यान रखना। मैं बाद में आकर तुम्हारे साथ खेलती हूँ। स्काउट, तुम वापस आ गए। मैं पहले कभी डॉग से मिलकर इतनी खुश नहीं हुई थी। देखो, सब कुछ ठीक हो गया है। रग और कुछ सफाई का सामान खरीदने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ डॉलर्स बचे हैं। बहुत अच्छे। वैसे भी ये सब हमने कुछ डॉलर्स के लिए किया। कम से कम तुम्हें घर का ध्यान रखने के पैसे तो मिल ही जाएंगे। सच कहा। खैर, इससे पहले कि वो यहाँ आए, तुम यहाँ से चली जाओ। बिल्कुल, बाद में बताना सब कैसा रहा। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। वापस कैमरे का तार लगाना मत भूलना। हाँ, शुक्रिया। इट्स ओके। तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। चलो। कैसे होता है? अरे नहीं। हेलो क्रिस्टन, सब कैसा रहा? मैं ठीक हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बढ़िया। क्या तुम कैमरे के साथ कुछ कर रही थी? वैसे मैं देख तो I- नहीं रही थी, पर मैंने नोटिस किया कि पूरी रात ये बंद था। हाँ, तो दरअसल क्या हुआ, मैं ना तुमने तार इसलिए निकाल दिया ताकि तुम हमारे पीछे से एक क्रेजी पार्टी दे सको। मजाक कर रहा हूं। पकड़ लिया। शायद तार इसलिए निकल गई होगी, इसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। शुक्रिया, आपने उनको वापस लगाने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और मैंने देखा कि मेरा रग अभी भी बिल्कुल नया लग रहा है। इसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। हाँ, सच में अभी भी बिल्कुल नया जैसा है। सब ठीक तो है? मुझे लगता है कुछ गिरा हुआ है। रुको, ये रहा। मुझे लगा उठा लूं। ओ, इतना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। स्काउट! हे स्काउट, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आ जाओ। ओह, आखिर इसे ये फुटबॉल मिली कहाँ से? स्काउट, यहाँ आओ बेबी। आओ। मुझे पता है क्या हुआ होगा। आपको पता है? तुम स्काउट के लिए एक खिलौना लेकर आई हो ना?
तुम बहुत अच्छी हो, है ना स्काउट? इसने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा ना? दरअसल मैं अब और नहीं रुक पाऊंगी, मुझे अब चलना चाहिए। ओह हाँ बिल्कुल, आपको कितना देना है? ओह, मुझे पता है कौन आया है। हेलो मिसेस पॉटर, अभी भी हमारे पास 3 संतरे बाकी हैं। क्यों ना अभी के लिए आप ही इनको रख लें? मैं वास्तव में ये संतरे उस लेडी के लिए लाई हूँ जो आपके यहाँ आई है। वो बहुत ही समझदार है। सच में, मुझे पता है ये बहुत अच्छी है। हमें इसको एक बड़ी टिप भी देनी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये अपने साथ। ये मेरे संतरे नहीं है। आपके नहीं है, पर जब से बॉल में रखे थे हमने तो छुआ तक नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे संतरे नहीं हैं। अच्छा, ठीक है, मैं डेव से बात करती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है, उस लड़की को मेरा हेलो जरूर कहना। बिल्कुल, बाय। बाय। क्रिस्टन, क्या तुम्हें पता है कि मिसेस पोर्टर के 3 संतरों के साथ आखिर हुआ क्या है? अब स्काउट उन्हें खा गया। उसने खा लिए? सच में, जब तक मैं उसे रोकती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ और संतरे ले आई और इसमें रख दिए। ओ, अगर तुम मुझे बता देती तो अच्छा होता, पर समझ आ गया कि तुम बस हल ढूंढ रही थी। मुझे कहना ही होगा कि तुम अब तक की सबसे बेस्ट हाउस सिटर हो। शुक्रिया। इसको बड़ी टिप देना डेव। बिल्कुल नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप जोर दे रहे हैं। ये इसकी हकदार है। स्काउट, तुम्हारा क्या कहना है? तुम ठीक हो बड़ी? थोड़े बीमार लग रहे हो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम बीमार हो क्या? अब शायद संतरों की वजह से। नहीं, वो आराम से खा लेता है। इसने अपना खाना ठीक से खाया था? हाँ बिल्कुल, लगता तो है। क्यों ना मैं एक बार कैमरा चेक कर लूं? ओह, पर कैमरे की तार तो निकली हुई थी, याद है? नहीं, मैं इस वाले की बात नहीं कर रहा जो ड्रॉप फीडर में लगा हुआ है उसकी। क्या डॉग फीडर में भी कैमरा है? हाँ, तुम्हें याद नहीं? मैंने कहा था ऑफिस में मैं कई बार इसको देखता हूँ। चलो देखते हैं। चलो एक बार देखते हैं। अच्छा सुनिए, जरा टाइम देखिए, मुझे अब जाना पर होगा। रुको, हमने अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं दिए हैं। कोई बात नहीं, आप बाद में फोन पर भेज दीजिएगा, बाद में मिलती हूँ। ओके? आखिर ये है क्या? क्या हुआ हनी? देखो इसे। इस पर मैंने इतने पैसे खर्च किए थे और इसका कैमरा भी काम नहीं कर रहा। सब कचरा है। आप लोग क्या कर रहे हो? वो खेलने की चीज नहीं है। फोन टूट गया तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तो मेरी दोबारा जरूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा। हे, दरअसल कुछ ही हफ्तों बाद हम दोबारा शहर से बाहर जाने वाले हैं, तो क्या आप दोबारा से हाउस सेटिंग करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह बढ़िया, तो उसके पैसे मैं आपको पहले ही दे देता हूँ ताकि बात पक्की हो जाए। ताकि मुझे आपको कितने देने हैं? 150 कल रात के, 300 अगली 2 रातों के लिए, प्लस टिप्स। कैसा रहेगा? 500? सच में? वाह, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर जल्दी मिलते हैं। तुम्हारा कोई दिन बात शुभ नहीं। हो। बाय। ए बेब, कल रात की पार्टी बहुत बढ़िया थी। रग पर उल्टी करने के लिए माफी चाहूंगा। क्या मेरा चश्मा यहीं रह गया था क्या? हैं? तुमने यहाँ पार्टी रखी थी? नहीं, किसी ने मेरे रग पर उल्टी करी थी। नो नो, रुको, मैं समझाती हूँ। वापस दो मुझे। यहाँ से बाहर निकल जाओ, दोबारा मत दिखना। क्या? नहीं, रुको, मैं समझा सकती हूँ। बाहर जाओ, अभी के अभी। ठीक है। तुमने ऐसा क्यों किया? माफ करना। तुमने मेरी मेक्सिको ट्रिप पूरी तरह से खराब कर दी है। रुको, तुम मैक्सिको जाने वाली थी ना? सुनने में अजीब लगेगा,
पर मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां जाने वाला था, पर जब मैं कल रात घर वापस नहीं आया हमारा ब्रेकअप हो गया। रुको 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 रुको, मेरे पास एक टिकट है जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? अब सच कह रहे हो? अब ठीक है। मेरा नंबर ठीक लिख है। लो। सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, हम बस कुछ ही देर में उड़ान भरने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं फाइनली काबू जा रही हूँ। मुझे कब से इंतजार था। तुम ठीक तो हो? हमने अभी बार में कौन सा शॉट पिया था? टकीला। क्यों? मेरी बॉडी टकीला नहीं झेल पाती। ये मैंने पिछली बार भी पिया था। क्या कर रहे हो तुम? हे भगवान, उड़ान भरने से पहले आपने ज्यादा शराब पी रखी है। आप दोनों को हमें अभी फ्लाइट से उतारना होगा। क्या क्या? मुझे क्यों? मैं तो ठीक हूँ, इसे लेकर आपकी जाओ। टिकट एक कंपेनियन पास है, इसलिए एक के बिना दूसरा उड़ान नहीं भर सकता। तुम मजाक कर रहे हो? हमें आप दोनों को अभी प्लेन से उतारना होगा। ओह, बहुत बदबू आ रही है। चलिए। तुमने कुछ सोचा कि तुम न्यू ईयर पर क्या करने वाले हो? पता नहीं, पर मेरे पेरेंट्स शहर से बाहर जाने वाले हैं। सच में? मतलब पूरा घर तुम्हारा? हाँ, बहुत मजा आएगा। मैं सोच रहा था कि कुछ गेम्स खेल सकते हैं, जैसे पोकेमॉन, पिज्जा ऑर्डर कर सकते मैं हैं। तैयार हूँ। बढ़िया। अब ठीक है, मैं उठा देता हूँ। ये लो। नेल्सन, 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 हाँ? हाइलाइटर उसे दे दो। ओह, माफ करना। शुक्रिया। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या? दोस्त, शैनन क्लार्क तुम्हें जानती तक नहीं है, और अगर जानती भी होती तो तुम्हें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ होती है। मैं उससे अकेले बात कर पाऊंगा। लगता है अब तुम्हारा चांस है। पर मैं बोलूंगा क्या? हाय, जैसा कि सब बोलते हैं। हाय। हे शनन। हाय। मैं बस सोच रहा था कि शायद अगर तुम छुट्टियों में ज्यादा बिजी नहीं हो तो क्या हम हमने केसी से बात की थी, उसके पेरेंट्स इस वीकेंड घर पर ही हैं। क्या? तो इसका मतलब न्यू ईयर पार्टी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है? नहीं तो क्या तुम अपने घर पर नहीं कर पाओगे? नहीं, अगर मेरी मॉम को पता चला कि मैं एक पार्टी देने वाली हूँ तो मुझे अपने कॉलेज के लिए पॉर्श कभी नहीं मिलेगी। सब खराब हो गया। मैंने अपनी ड्रेस और बाकी चीजें रेडी कर ली थी। मुझे नहीं पता अब क्या करूँगी। क्या किसी और का घर है जहाँ हम जा सकते हैं? मैं तो किसी को नहीं जानती। हे, क्या तुम किसी को जानते हो? बताओ। हाँ, दरअसल मेरे पेरेंट्स शहर से बाहर जाने वाले हैं। रुको, सच में? क्या हम तुम्हारे घर आ सकते हैं? अब तुम ही मदद कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं? यस। हे केसी, नेट कह रहा है हम इसका घर यूज कर सकते हैं। सच में? वाह, शुक्रिया नेट, बहुत शुक्रिया। वैसे नेल्सन है और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम ज्यादा लोगों को तो नहीं बुलाने वाले ना? नहीं, बस छोटा सा गेट टुगेदर है। हाँ। तुमने न्यू ईयर प्लान बचा लिया। तुम इंस्टाग्राम पर हो ना? हाँ। बढ़िया, मुझे अपना एड्रेस डीएम कर दो। तुम बेस्ट हो। ठीक है, मैं कर देता हूँ। तुम शानदार हो नेट। थैंक्स। शैनन क्लार्क मेरे घर आ रही है। क्या? ये सब कैसे हुआ? दरअसल उन्हें न्यू ईयर पार्टी के लिए घर चाहिए था, तो मैंने
अपना घर दे दिया। क्या दोस्त, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला कि तुमने पार्टी करी है। वो कुछ दिन तक वापस नहीं आने वाले और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं दोस्त, पर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। सिर्फ एक रात की बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो ठीक है बड़ी, हम कुछ दिनों में वापस आते हैं। ये $100 कुछ खाने के लिए रख लो। शुक्रिया। ठीक है। दरअसल क्या मुझे थोड़े और मिल सकते हैं? किस लिए? पता नहीं, पर अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया तो उसके लिए। अब रहने दो। हम दोनों को पता है तुम्हारा इकलौता दोस्त आर्थर है। ये सच नहीं है, मेरे कुछ नए दोस्त भी हैं। कोई बात नहीं, आपने जो क्रेडिट कार्ड दिया था वो यूज कर लूंगा। नहीं नहीं, वो बस इमरजेंसी के लिए है। ठीक है, ये लो। याद रहे अपने नए दोस्तों को घर पर मत बुलाना, केवल आर्थर को आने की अनुमति है। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, मैंने हमारी फ्लाइट और होटल की सारी जानकारी ड्रॉर में लिख कर रखी है। कभी भी बात करनी हो तो हमारे मोबाइल हमेशा ऑन है। इमरजेंसी वाले नंबर फ्रिज पर लिखे हैं। सारे सिक्योरिटी कैमरा ऑन है। और स्वीटहार्ट, उसे कुछ नहीं होगा, अब वो बच्चा नहीं है। पॉल, बुरा कभी भी हो सकता है। अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो, अगर आग लग गई तो? सिक्योरिटी कैमरे और फायर डिपार्टमेंट का यही तो काम है। देखो, नेल्सन हैंडल कर लेगा। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं, पर नेल्सन को अकेला छोड़ते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक हफ्ते की तो बात है। हमने तो उसे वीकेंड पर भी कभी अकेला नहीं छोड़ा। शायद हमें कैंसिल कर देना चाहिए। क्या? नहीं, ऐसा मत करिए। अब पता नहीं क्यों, पर ये सब सोचकर मुझे पेट में अजीब सा हो रहा है। ओह, बहुत हुआ। वो इसलिए क्योंकि कल तुमने सिराचा खाई थी। चुप कहा था रहो। ना इतनी मत डालो। तुम मेरी कभी नहीं सुनती। देखो, नेल्सन को कुछ नहीं होगा, ठीक है? हाँ, तुम ठीक रहोगे ना? आप लोग जाइए। आप लोग कब यही से इस तो ट्रिप मैं का कह इंतजार रहा कर रहे थे? पता है क्या, मैं रुकने वाली हूँ। ठीक है, मैं अपने बेटे को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, खासकर न्यू ईयर्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। पर तुम अब भी जा सकते हो। क्या तुम चाहती हो मैं ट्रिप पर चला जाऊं, और वो भी अकेले? ठीक है, तो तुम दोनों मजे करना। ऑलराइट, हैप्पी न्यू ईयर। मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? आपको जाना होगा, प्लीज। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी नहीं जाना चाहती थी। वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे डैड के कॉलेज के दोस्त होंगे, जिसमें से किसी की भी बीवी नहीं होगी। मैं वहाँ पर अकेली पड़ जाऊंगी। हे राज, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं अकेले ही आ रहा हूँ। इतने भी बेचारे मत बनो। पता है, हम आज रात पार्टी कर सकते हैं। सारे दोस्तों को बता देना, जल्दी ही मिलता हूँ। ओके। एक मिनट रुको, तुम रॉजर के साथ पार्टी पर नहीं जाने वाले। मुझे पता है वो कैसा है। तो तुम और क्या उम्मीद करती हो? मैं रूम में अकेला तो नहीं रहने वाला। अब उस केस में रुको, मैं भी आ रही हूँ। ओके। आई लव यू बेटा। हाँ, आई हाँ, लव यू ठीक है, सो ठीक है। मच। हाँ। आई लव यू बेटा। बाय। हम तुमसे बहुत प्यार करते मिलते हैं हैं। बेटा। मैं भी। आपकी यात्रा शुभ हो। आई लव यू। बाय। ठीक है। Love you. यस यस यस। देखा, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। हाय। तुम्हें ये निशान नजर आ रहे हैं? अगर तुम्हारी मॉम को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। यार, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं बस तुम्हारे साथ हूँ ताकि पेरेंट्स को कुछ पता ना चले। वो देखो कैमरा। कम ऑन यार, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसके बारे में सोचा नहीं? रिलैक्स, मैंने राउटर की आईडी को ब्लॉक कर दिया ताकि वो काम ना करे। अब चिंता करना बंद करो यार। मेरे पेरेंट्स के आने से पहले हमारे पास काफी वक्त हो गए सब साफ करने के लिए। नेल्सन, आर्थर, यहाँ पर आओ, हम शॉट पीने वाले हैं। शुक्रिया, पर मैं नहीं पीता। ओह बेचारा, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं, मैं भी नहीं। तुम्हें पीना होगा मेरे लिए।
अच्छा तुम कहती हो तो फिर नेल्सन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो ये पीते भी नहीं हो। अगर तुम मजे नहीं करना चाहते तो मत करो, पर नेल्सन को मत रोको। सबका मजा खराब मत करो। तो नेल्सन हो जाए। अब क्या करूं? Cheers! ओ, मैं तुम्हें बताने वाली थी तुम्हारी ड्रिंक्स खत्म हो रही हैं। सच में? देखने में तो काफी लग रही है। पर ये आधी रात तक नहीं चलेंगी। ऊपर से बास्केटबॉल टीम भी आ रही है, उन्हें पीना बहुत पसंद है। तुमने बास्केटबॉल टीम को बुलाया है? हाँ, वो लोग मजेदार हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बढ़िया, तो हमें अभी जल्दी से जाकर और शराब लानी होगी। मेरे पास आईडी है। अभी उबर बुलाती हूँ। हमें बस थोड़े और पैसे चाहिए। रुको, हम लोग तो पी भी नहीं रहे, तो तुम दूसरों से क्यों नहीं मांगती? तुम गेस्ट से ड्रिंक्स के पैसे नहीं मांग सकते, ये सब होस्ट को ही ध्यान रखना पड़ता है। पर टेक्निकली नेल्सन जो है वो होस्ट नहीं है, उसने बस अपना घर दिया है पार्टी करने के लिए। और एक बात कहूँ, अच्छा होगा ये खत्म हो जाए, और वैसे भी हमें और नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आखिर में एक बोरिंग पार्टी बनने वाली है। क्या तुम एक बोरिंग न्यू ईयर पार्टी देने वाले के नाम से मशहूर होना चाहते हो क्या? नहीं। ठीक है, तो बस तुम हमें $200 दे दो और हम वादा करते हैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। $200? हाँ, कम से कम, अगर तुम एक यादगार पार्टी चाहते हो तो। सॉरी बट मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, मुझे खाने और बाकी चीजों के लिए भी चाहिए। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वापस कर देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल कर देंगे। आखिरकार हम सब दोस्त जो हैं। प्लीज। ठीक है, पर कल तुम्हें पैसे वापस देने होंगे ताकि मेरे पास कल खाने के लिए पैसे हों। शुक्रिया। रुको, मैं तुम्हें कैश देता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारा वॉलेट तुम्हें वापस कर दूंगी। पर इसमें मेरा क्रेडिट कार्ड तुम भी। सच में बेस्ट हो। मेरी तरफ से इतना तो बनता है। चल ना। क्या तुमने उससे अपना पूरा का पूरा वॉलेट दे दिया? यार, उसने मुझे हक किया, तुम विश्वास करोगे? ये लो। हे, उसे नीचे रख दो। हाँ, इधर। हाँ, उसे नीचे ये रखो। लो। दोस्त, हे। क्या बात हो गई? मेरी ग्रैंडमा ने मेरे पेरेंट्स को इस शादी पर गिफ्ट में दिया था। दोस्त चिंता मत करो, हम लोग प्लेयर हैं, हमें पता है बॉल के साथ कैसे खेलते हैं। सही कहा। ठीक है, फिर भी वो इसके पास नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्त। तुमने हमारे लिए पार्टी रखी, इसलिए हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे दोस्त। घर में बॉल से नहीं खेलना, समझ आ गया? और एक बात और कहूंगा कि अगर कुछ भी टूटता है तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। सच में? बिल्कुल। अपना फोन दो मुझे, मैं उसमें अपना नंबर सेव करता हूँ। ये तो काफी अच्छी बात है। क्या बात कर रहे हो? दोस्त इसीलिए होते हैं। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। वो क्या? अपने आप को इतना बांध कर नहीं रखोगे और थोड़ी सी मस्ती करोगे। हाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पहले ही शॉट ले चुका हूँ। बस एक, तुम्हें और पीनी चाहिए दोस्त, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। हाँ चलो दोस्त, हो भी जाए। नहीं, देखो, मुझे नहीं लगता कि इसे और चाहिए, इसलिए पीछे हो जाओ प्लीज। तुम कौन हो? क्या एक फन पुलिस? तुम सच में सब खराब करने वाले हो। इसकी मत सुनो, पियो। ड्रिंक मुझे लगता है कि पार्टी खत्म करनी चाहिए और सबको घर जाने के लिए कहना चाहिए। यार, ये एक न्यू ईयर पार्टी है, आधी रात को मैं सबको वापस जाने के लिए नहीं बोल सकता। बस रिलैक्स करो। हम वापस आ गए। तुम्हें सब कुछ मिल गया? हाँ, ये रहा तुम्हारा वॉलेट। वैसे ये बताओ, बाहर पॉर्श किसकी है? मेरे डैड की है। सच में? वो मेरी ड्रीम कार है। बस कुछ ही हफ्तों में मुझे मिलने वाली है। क्या मैं इसको एक राइड के लिए ले जा सकती हूँ? जरूर, क्यों नहीं। मुझे लगा मैं नेल्सन से पूछ रही हूँ। माफ करना, पर नहीं, मेरे डैड तो ये मुझे भी नहीं चलाने देते। किसने कहा उन्हें पता चलेगा? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, वो मुझसे ज्यादा अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं।
देखो, मैं वादा करती हूँ मैं ज्यादा ध्यान रखूंगी। अगला शॉट किसको चाहिए? नेल्सन को। नहीं नहीं, उसे और नहीं चाहिए, उसने पहले से पी रखी है। ओ, अब फिर से। माफ करना, क्या तुम नेल्सन के डैड हो या कुछ और? हाँ, वही लग रहा है। नेल्सन एक अडल्ट है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। तुम क्या कहते हो नेल्सन? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें और शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं ठीक हूँ, सच में। बल्कि मुझे तो लगा कि शैनन मुझे पसंद करने लगी है। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। पहले पार्टी, फिर वॉलेट, और अब ये कार भी चलाना चाहती है। नहीं। ठीक है, पार्टी देने के लिए मैंने कहा था। ड्रिंक के पैसे वो वापस देने वाली है, और कार के लिए मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। ठीक है, बढ़िया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें और पीनी चाहिए। बस ठीक से खड़े रहो। ओ नेल्सन, तुम्हें पता है ना हमें आधी रात को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहिए। बस इतना ही नहीं, बल्कि किसी को किस भी करना होता है। तुम करने वाली हो? हाँ, और तुम्हें पता है कि मैं किसको किस करना चाहती हूँ? नहीं। तुम्हें। नहीं। सच में? हाँ, पर अगर तुम मेरे साथ एक ड्रिंक पियो तो। ठीक है। नेल्सन, अगर तुमने ये ड्रिंक पी तो मैं चला जाऊंगा। क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं सीरियस हूँ, मैं यहाँ खड़ा रहकर तुम्हें ये सब करते हुए नहीं देख सकता। अगर उसको सच में जाना है तो ठीक है, जाने दो। हाँ, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें कभी छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगे। हाँ, एक सच्चा दोस्त ऐसा कभी नहीं करेगा। एक बात बताऊं? सच कहा, तुम सब खराब कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, अगर तुम सब चीजों के बारे में ऐतराज करते रहोगे और मजे नहीं करना चाहते, तो अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ। क्या तुम ये सच में कर रहे हो? जैसा तुम कहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अपने नए दोस्तों के साथ मजे करो। ओह, इतनी जल्दी जा रहे हो? इसकी दिक्कत क्या है? हाँ, वो बस ऐसा ही है। चलो, तुम्हें पता तो चला। हम तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम लोग शॉट पी रहे हो? हाँ, चलो yes। पीते हैं। आओ हमारे साथ पियो। जरूर। ये आखिरी वाला। चीयर्स। रुको, अगर मैं पॉर्श नहीं चला सकती तो कम से कम चाबी तो देख सकती हूँ। क्यों? पता नहीं, बस देखना चाहती हूँ कैसी लगती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काफी कूल है ना? हाँ, क्या देख सकती हूँ? तुम गाड़ी नहीं चला सकती, और खासकर तब जब तुमने पी रखी हो। मुझे पता है, चिंता मत करो, हम दोस्त हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम निराश हो। ठीक है। Cheers! Cheers! और पिए। और डालो, और डालो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये हुई ना बात, अच्छे से बनाओ। ओहो! आराम से दोस्त।
स्वीटी, उम्मीद करती हूँ तुम ठीक हो और पिज्जा के अलावा कुछ और भी खाया होगा। सुनो, यहाँ एक तूफान आने वाला है तो तुम्हारे डैड और मैं कुछ दिन पहले ही वापस आ जाएंगे। बस कुछ ही घंटों में हमारी फ्लाइट है, तो हम 4 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। जल्दी मिलते हैं। लव यू। ओह शिट। हे, उठो उठो यार। मेरा सर फट रहा है। क्या हुआ था? क्या? पिछली रात को क्या हुआ था? क्या यार, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? पिछली रात शानदार थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे घर में कोई बम फटा है? पूरा घर तहस नहस है। इतना भी बुरा नहीं है। क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो? ये सब बाद में देख लेना, मैं वापस सोने जा रहा हूँ। देखो तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे पेरेंट्स बस वापस आ रहे हैं 4 घंटे 53 मिनट में। सच में? ओह हाँ, तुम्हारी तो लग गई। क्या तुम मेरी सफाई में मदद करोगे? माफ करना, और मुझे और भी चीजें करनी है। देखो मैं ये सब अकेले साफ नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? ओ नहीं 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 नहीं, ये टूट गया। ये सब केसी ने किया है, उसी ने इस पर बॉल फेंकी थी। मैंने तुम लोगों को घर में बॉल खेलने के लिए मना किया था। दोस्त रिलैक्स, बस वेस ही तो है। ये सिर्फ एक वेस्ट नहीं है। ये वेस मेरी ग्रैंड माँ ने मरने से पहले मेरे पेरेंट्स को ये आखिरी गिफ्ट में दिया था। जब मेरे पेरेंट्स ये सब देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, तुम नर्ड हो, तुम्हें तो स्मार्ट होना चाहिए। खुद ही सोचो। तुम लोगों ने कहा था कि अगर कुछ भी टूटा तो तुम मेरी मदद करोगे। वो केसी था, मैं नहीं। उसको फोन करो। हेलो। हे केसी, मैं नेल्सन। हाँ, कैसे हो दोस्त? पार्टी देने के लिए शुक्रिया। हाँ, पर मेरे घर का बुरा हाल है और वेस्ट भी टूट चुका है। क्या तुम यहाँ आकर ये सब कुछ ठीक करने में मेरी मदद करोगे? माफ करना, पर मैं बिजी हूँ दोस्त। पर मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे ये। गुड लक। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। उसने फोन काट दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले कुछ सफाई का सामान खरीदता। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। मैं बिल्कुल भूल ही गया, शैनन ने तुम्हें ये देने के लिए कहा था। अब ये मत कहना। उसने पॉश भी चलाई। नहीं, पर वो उसके साथ कुछ छेड़खानी कर रहे थे। तुम्हें जाकर एक बार देख लेना चाहिए। ये क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लीज स्क्रैच ना हो, प्लीज स्क्रैच ना हो। कम ऑन, चलो ठीक हो जाओ। ओह माय गॉड। मैं शैनन हूँ। अपना मैसेज छोड़ें या फिर जो चाहे करें। बाय। तो इतनी जल्दी स्क्रैच को ठीक करने में लगभग $500 का खर्चा आएगा। $500? क्या सच में? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बच्चे, लेबर इतनी सस्ती भी नहीं है। तुम चाहो तो कहीं और भी कोशिश कर सकते हो, पर न्यू ईयर पर ज्यादा जगह नहीं खुली होंगी। अच्छा ठीक है, इसे आप क्रेडिट कार्ड पर डाल दो। नहीं नहीं, अब ये नहीं हो सकता। क्या
कुछ गड़बड़ है? मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं है। कोई बात नहीं, जब कल कार लेने आओ तो दे देना, ठीक है? क्या कल? पर मुझे आज चाहिए। आज? पर ऐसा किसी भी तरीके से मुमकिन ही नहीं है। देखो, तुम समझ नहीं रहे। मुझे ये कार आज ही ठीक करानी है। मैं कल तक नहीं रुक सकता। क्या ऐसा हो सकता है? प्लीज। देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? आज दुकान जल्दी बंद करनी है, इसलिए 3:30 तक आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, पर मैं सीरियस हूं, ठीक है? देखो, मुझे अपने बेटे को अपनी माँ के घर से लेना है, और अगर मैं 1 मिनट भी लेट हुआ तो मुझे उनकी बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। उसे पोकेमॉन पसंद है? हाँ, वो उसका दीवाना है। कोई बात नहीं, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं, मैं उबर बुला लूंगा। आपका शुक्रिया। हाँ, ठीक है। हेलो, हे, सीट बेल्ट लगा लो। हेलो। शैनन, हे, मैं नेल्सन बोल रहा हूँ। ओह, क्या हाल है तुम्हारे? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने कल मेरे डैड की गाड़ी चलाई। उस पर एक बड़ा सा स्क्रैच आया है। ठीक है, क्या बस इसलिए तुम मुझे फोन कर रहे हो? क्या सच में? तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पर क्या गुजर रही है? मेरे घर की हालत देखो, और मेरी ग्रैंडमा का। सुनो, मुझे माफ करना, पर जाना है। ओ नहीं, रुको। मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए, और $200 जो तुमने उधार लिए थे, और तुमने वादा किया था कि तुम। हेलो? लगता है आपका दिन काफी खराब जा रहा है। आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ। मैं कुछ नए दोस्तों से मिला, और उन्हें अपने घर पर मैंने पार्टी करने दी। जितना भी बुरा हो सकता था वो हो चुका है, और अब उनमें से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। हाँ, दरअसल अच्छे समय में बहुत सारे लोग साथ होते हैं। जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होता है, असली दोस्त वही होता है। हाँ, शायद आप सही हैं। ठीक है, लो पहुंच गए। हे, मुझे पता है अभी चीजें खराब हैं, पर आज न्यू ईयर है, यहां से सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। अपना ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्थर? हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत होगी। मैं सफाई का सामान लाया हूँ। शुक्रिया, पर तुम्हें कैसे पता था कि केसी और शैनन मेरी मदद नहीं करेंगे? यार, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वो पार्टी करने के लिए बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, और साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पर वो सब देखा जो हुआ। अरे ओह, तो ये ऐसे टूटा? मुझे इन पर यकीन नहीं होता। और भी है। तो ये लोग थे? बहुत शर्मनाक है। ये सब इंस्टाग्राम पर डालने की क्या जरूरत थी? एक और है। 5, 4, 3, 2, 1। उसने केसी को किस किया? ये सब दिखाने के लिए मुझे माफ करना, पर मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी। तुम सही हो।
मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, और उस बर्ताव के लिए भी। कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम्हें सच पता चल ही जाएगा। तो अब चलो, तुम्हारा घर भी ठीक करना है। हे, थैंक यू। तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। लव यू आर्थर। थैंक्स। जो सब कुछ हुआ तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। मेरे पेरेंट्स भी। ये सब साफ करते करते बता देना ताकि समय खराब ना हो। अच्छा आइडिया है। लो, आखिर सब हो गया। शुक्रिया यार, तुमने जान बचा ली। हाँ, सब बढ़िया है। हमें बस कूड़ा बाहर रखना है ताकि कूड़े की गाड़ी इसे लेकर चली जाए। अब और बुरा क्या होगा। ओह शिट, मॉम का मैसेज आया, फ्लाइट लैंड कर गई है। मेरी तो लग गई। क्यों? घर तो पूरा साफ हो गया है। क्योंकि पॉर्श अभी भी दुकान पर है। मेरे पास कैश नहीं है और शैनन ने मेरा क्रेडिट कार्ड ले लिया है। तो तुम्हारा मतलब ये क्रेडिट कार्ड? क्या ये शुरू से तुम्हारे पास था? जब शैनन कहीं और देख रही थी तो मैंने इसे ले लिया था। ध्यान रखने के लिए शुक्रिया यार। ठीक है, तो दुकान 3:30 बजे बंद हो जाएगी और अभी 3:15 हो रहे हैं। तो क्या तुम मुझे मारे चलोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम ये कूड़ा भी साथ में ले जा सकते हैं। यस। हम पहुंच गए समय से। सॉरी बच्चे, मैंने कहा था 3:30 बंद हो जाएगी। क्या? लेकिन अभी तो सिर्फ 3:31 हुए हैं। देखो, मैंने कहा था मैं लेट नहीं हो सकता। ओके सॉरी, कल टाइम पर आकर ले जाना। क्या? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे पास कल सुबह तक का वक्त नहीं है। किस्मत खराब है तुम्हारी। कुछ ना कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। देखो सुनो, आज छुट्टी है और मैं अपने बेटे के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। ओके, तो अगर बुरा ना मानो, हैप्पी न्यू ईयर। रुकिए, आपने कहा था आपके बेटे को पोकेमॉन पसंद है ना? हाँ। मैं आपको ये चारिज़ार्ड का कार्ड दे सकता हूँ। ये बहुत ही रेयर और लिमिटेड एडिशन है। आप उसे ये देकर हिस्ट्री के सबसे अच्छे डैड साबित हो सकते हैं। प्लीज अपना क्रेडिट कार्ड दिखाओ, जल्दी करो। चलो चलते हैं, आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या दिन था। सही कहा तुमने। हाँ, अब क्या करना है? क्यों ना कुछ पोकेमॉन खेलें और पिज्जा ऑर्डर करें। मैं इसके लिए तैयार हूं। हे हनी। हे, ट्रिप कैसा रहा आपका? क्या बताऊं, बहुत बुरी। तुम्हारे डैड को लगा पिछली रात रॉजर के साथ जाना एक अच्छा आइडिया होगा और वो सुबह के 3 बजे तक होटल वापस नहीं आए। हाँ, बस ये कह सकते हो कि मैं उसके साथ दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। सही कहा तुमने। कभी भी नहीं। और तूफान आने वाला था, इसलिए हमने अपनी ट्रिप जल्दी खत्म कर दी। मुझे घर पर ही रुक जाना चाहिए था। हाँ, शायद अगर आप रुक जाते तब चीजें ज्यादा खराब नहीं होती। मैंने सिक्योरिटी कैमरा पर देखने की कोशिश की थी कि सब ठीक है या नहीं, पर वो काम नहीं कर रहे थे। शायद इंटरनेट में कुछ खराबी होगी, उसका क्या ही कर सकते हैं। प्लीज ये मत कहना कि तुम दोनों सारा दिन बैठकर बस गेम ही खेल रहे थे। हाँ, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। मुझे लगा तुम अपने नए दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए होंगे। गया था, पर बस ये समझिए कि
जिस दोस्त की मुझे जरूरत है वो यही है। ठीक है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, जाकर शावर लेती हूँ। ठीक है, जाओ शावर ले लो। तो बच्चों, मैं सामान अनपैक करता हूँ, तुम लोगों से कुछ देर में मिलता हूँ। जरूर, बाय। लगता है हम बच गए। सब तुम्हारी वजह से। ऐसा मत कहो। हाँ, लगता है आज रात शैनन अपने घर पार्टी रखने वाली है। ओह नहीं, विश्वास नहीं होता कि मैंने सोचा शैनन मुझे पसंद करती है। मैं बड़ा बेवकूफ था। काश किसी तरह उसको सबक सिखा पाता। दरअसल ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास एक आइडिया है। ओह, तुमने ये सब कैसे किया? मुझे लगा तुम्हारी मॉम शहर से बाहर नहीं जाने वाली। नहीं जाने वाली थी, पर मैंने उन्हें ग्रैंड माँ के पास जाने के लिए मना लिया, 1 हफ्ते के लिए। शैनन एलिजाबेथ क्लार्क। मॉम, आप यहाँ कैसे? ओह, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आया था और किसी ने बताया कि तुम पार्टी दे रही हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम ये सब कर रही हो। ओह, तो इसलिए तुम चाहती थी मैं यहाँ से चली जाऊँ? बस कुछ ही लोग आने वाले थे, मेरा विश्वास करिए। ठीक है, सब ध्यान से सुनो, पार्टी खत्म, घर जाओ। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होना। गुस्सा? ये बहुत छोटा शब्द है। हाँ, मुझे लगता है अब स्कूल तुम बस से जाओगी। क्या? नहीं, ये सही नहीं है। अब प्लीज मुझे पोर्श चाहिए, मुझे बस में नहीं जाना। तो साइकिल से जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें कार नहीं मिलने वाली। अब जल्दी करो और ये जगह साफ करो। देखो तुम्हारे डैड को पता चलने के बाद क्या क्या होता है। ये वास में बड़ा क्रैक कैसे पड़ा? लगता है किसी ने ग्लू से चिपकाया है। और ये गाड़ी की मरम्मत पर $500 का खर्चा कैसे आया? नेल्सन! हे बेब, एस्पेन कैसा है? क्या तुम न्यू ईयर्स पर शैनन के साथ सोए थे? नहीं, तुम क्या बात कर रही हो? उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर है केसी। हमारे बीच सब खत्म। नहीं बेबी, बेबी फोन मत काटो प्लीज, मेरी बात सुनो। मॉम कोई आया क्यों नहीं? मुझे पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे यकीन है वो जल्दी आएंगे। देखा? हाय, क्या आप गर्ल स्काउट कुकीज खरीदना चाहेंगी? सिर्फ $5 में। आई एम सॉरी बच्चों, थैंक यू। कोई बात नहीं। हैव अ नाइस डे। चलो सामने वाले घर में चलते हैं। तो कौन आया है? तुम्हारी पार्टी के लिए कोई नहीं आया, आई एम सॉरी। ओ बेटा, उदास नहीं हो। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे गाऊं और फिर हम केक खाएं। यकीन नहीं होता कोई नहीं आया। मॉम, कोई मेरा दोस्त क्यों नहीं बनना चाहता? ओह बेटा, प्लीज ऐसा मत सोचो। बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। झूठ है ये। मैं तुम कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में, और मैं कभी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। मैं बेटा रुको, मैं
हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई। सॉरी, मेरी आंखें लाल और सूजी हुई हैं क्योंकि मैं पिछले कई घंटों से रो रही थी। आज मे की बर्थडे पार्टी थी और वो उसके लिए बहुत खुश थी। वो सिर्फ उसी की बातें कर रही थी और वो एक हफ्ते पहले। हेलो दोस्त, क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी? हाँ, क्यों नहीं। वाह, ये कार्ड कितना बढ़िया है। मुझे यूनिकॉर्न्स अच्छे लगते हैं। थैंक्स, मेरी मॉम ने बनाया। पूरी पार्टी ही यूनिकॉर्न थीम पर होगी। सुन के अच्छा लगा। क्या पार्टी में मैं आ सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें कार्ड देने ही वाली थी। ये लो। बहुत मजा आएगा। क्या मुझे भी कार्ड मिलेगा? क्या मुझे भी इनविटेशन मिलेगा? हाँ, तुम सब लोग आ सकते हो। हेलो बच्चों, सॉरी मैं जरा लेट हो गई। तुम पार्टी करने वाली हो? मैं हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी यूनिकॉर्न थीम वाली होगी। अगर आप चाहें तो आ सकती हैं। ओह थैंक यू। मैं जरूर आऊंगी। सच में, मैंने कभी ऐसी पार्टी नहीं रखी जहाँ इतने लोग आना चाहते हैं। और फिर आपको देखना चाहिए था, शॉपिंग करते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। इनके बारे में क्या ख्याल है? देखने दो। कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। ओके थैंक्स। ये तो अब मुझे खरीदना ही पड़ेगा। मेरे बर्थडे को इतना खास बनाने के लिए थैंक्स मॉम। यकीन नहीं होता मेरे इतने सारे दोस्त आ रहे हैं। ओह बेटा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। मैं ज्यादा कुछ मांगना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या चाहिए तुम्हें? क्या मुझे यूनिकॉर्न केक भी मिल सकता है? तुम्हारे लिए कुछ भी। ये! और आज सुबह वो सूरज उगने से पहले ही पार्टी की तैयारी के लिए उठ गई थी। अरे वाह, बहुत जल्दी उठ गई तुम। हाँ, क्योंकि मेरे दोस्तों को आने में सिर्फ 6 घंटे रह गए हैं। तुम्हारी पार्टी बहुत शानदार होगी, सबको बहुत मजा आएगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वैसे इसे मैं सरप्राइज ही रखना चाहती थी, लेकिन क्योंकि तुम जल्दी उठ गई हो, जरा आकर देखो, ये कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, मुझे पसंद आया। थैंक्स मॉम। तुम्हारे लिए कुछ भी बेटा। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है मॉम। मुझे अपने दोस्तों का इंतजार है। और वो जरूर आएंगे मेरी बच्ची। तो एक कप कॉफी पीने के बाद हम डेकोरेशन करेंगे, ओके? ओके। तो आपने देखा, जो एक मजेदार पार्टी होनी चाहिए थी, जिसमें सबके सर पर यूनिकॉर्न हैट्स होते, वही पार्टी उसके लिए दुख की वजह बन गई। कोई नहीं आया, एक भी बच्चा नहीं आया, और मुझे मैं के लिए बहुत दुख हो रहा है। तो आप लोगों से कुछ मांगते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन अगर आप मेरी बच्ची के लिए एक बर्थडे गिफ्ट भेज सके, वैसे उसे यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है, या फिर एक हैप्पी बर्थडे का वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, तो शायद उसका दर्द कुछ कम हो जाए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना पीओ बॉक्स नंबर डाल रही हूँ ताकि मेल मेरे घर आ सके। तो बस, थैंक यू सो मच। हे, क्यों ना हम आज पार्क चलते हैं? नहीं, आज मैं कुछ नहीं करना चाहती। छोड़ो ना, तुम पिछले कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली हो। चलो कुछ तो करें। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। हेलो। हाय, मे के लिए कुछ पार्सल आए हैं। ओह ओके, कहाँ पर है? मैं अभी आता हूँ। ओके।
ओह माय गॉड, ये सब मे के लिए है। इससे बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे मदद मंगवानी पड़ी। ओह, आप इन्हें टेबल पर रख सकते हैं। अरे इतना कुछ है। मॉम, ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट्स हैं। इतना सब कुछ मेरे लिए मॉम? हाँ, देखा, मैंने बोला था बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें पता कैसे चला मेरा बर्थडे है और गिफ्ट कहाँ भेजना है? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम तो बस इन्हें खोलने की फिक्र करो। ओके। ओके। यूनिकॉर्न बैग बहुत अच्छा है। और अब मैं खोलने वाली हूँ ये वाला पैकेट। एक यूनिकॉर्न नाइट लाइट, ये कितनी क्यूट है। ओह मे, तुम्हें यकीन नहीं होगा, सैकड़ों लोगों ने तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मैसेजेस भेजे हैं। क्या ये नहीं हो सकता? मुझे देखना है। ओके, देखो। हाय जेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है ना? नहीं, वो तो कुछ दिन पहले थी। लेकिन तुम्हारे कार्ड पर तो लिखा है 23 अगस्त और वो आज है ना? ओह माय गॉड मॉम, क्या आपने? हो सकता है गलती से मैंने कार्ड पर गलत डेट डाल दी हो। आई एम सो सॉरी। तो इसलिए कोई नहीं आया था। चलो, कम से कम एक दोस्त तो आया। सिर्फ एक दोस्त? क्या बात कर रही हो? दोस्तों अंदर आ जाओ। कैसी हो मैं? हैप्पी बर्थडे में। तुम्हारी पार्टी में आकर बहुत खुशी हो रही है। वाओ, हाय गाइस। मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। गलती से मैंने कार्ड पर गलत डेट डाल दी थी और अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है। अरे कोई बात नहीं, हम है ना। हाँ, हम भी हेल्प करेंगे। हम तो मे के साथ मस्ती करने आए हैं। और मैं पूरा वक्त सोचती रही कोई मेरी पार्टी में नहीं आना चाहता। मजाक कर रहे हो? हम तो इस पार्टी की हफ्ते भर से तैयारी कर रहे थे। हाँ, मैंने तो खास पार्टी के लिए ये शर्ट भी खरीदी है। मैं बता नहीं सकती तुम लोगों के आने से मैं कितनी खुश हूँ। तो ठीक है, सबसे जरूरी बात, सबसे पहले आप सबको ये पहनना होगा। पार्टी करते हैं। तो कोई कॉल आई? नहीं, आई एम सॉरी डेजी। पहले हमारे पास रोज दिन भर कॉल आती थी, पर अब हफ्तों तक कोई कॉल्स नहीं आती। आ गई। हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग डेजीज इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज। नहीं, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड वाले भी ना। जानती थी। डेजी, सॉरी, इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए, पर मकान मालिक आए थे, हमारा रेंट भरने का वक्त निकल गया। क्या? इसी की कमी थी। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही यहाँ ताला लग जाएगा। डोंट वरी डेजी, एक गुड न्यूज है, मेरे पास एक नया मार्केटिंग आइडिया है। प्लीज, अब फिर से वही सब कुछ। क्यों ना हम दोबारा पुराने तरीकों पर फोकस करें। हमें न्यूज़पेपर में फुल पेज का एक एड डालना चाहिए। बार अब कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, और अगर एड दिया भी तो हमारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा। देखो बार्ब, मुझे पता है तुम काफी टाइम से हमारी मार्केटिंग इंचार्ज रही हो, और तुम्हारी मेहनत के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, पर फिलहाल हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। हमें ट्रेंड के साथ चलना होगा, और इसीलिए मैंने एलिसन डे को हायर कर लिया है हमारी मार्केटिंग संभालने के लिए। क्या? एलिसन डे? वो तो सोशल मीडिया क्वीन है। हेलो एवरीवन, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ काम
ओ प्लीज मुझे कह दो ये कोई मजाक है। जरा बताइए, ये 15 साल की सोशल मीडिया स्टार हमारी क्या मदद कर सकती है? ओह, दरअसल मैं 20 साल की हूँ और मुझे मार्केटिंग में काफी एक्सपीरियंस है और मैं तुम्हारे पास मार्केटिंग का काफी एक्सपीरियंस है। डार्लिंग, तुम सिर्फ एक बच्ची हो। जूते के लेसेस भी शायद तुम ठीक से नहीं बांध पाती होगी और तुम्हारे मुकाबले मुझे 20 सालों से भी ज्यादा का तजुर्बा है और हमें यही तजुर्बा चाहिए, ना कोई बच्ची। बार्ब, इनसे ऐसे बात मत करो। मैं बस जो सही है वही बता रही हूँ। याद रखना, ओल्ड इज गोल्ड। हमें न्यूज़पेपर में फुल पेज का एड डालना ही चाहिए। एलिसन, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं, शायद वो थोड़ी टेंशन में है। उसकी बात का बुरा मत मानना। मैं उसे बाद में समझा दूंगी। कोई बात नहीं है। मेरी उम्र देखकर सब लोग यही सोचते हैं। मुझे इसकी आदत है। ओह, 1 सेकेंड। ओह नहीं, मुझे ये फोन उठाना ही होगा। वैलरी, तब तक तुम एलिसन को ऑफिस दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगी। थैंक यू। एक सेकेंड। हाँ, मैं चलो एलिसन, चलते हैं। सॉरी, मैं कभी इतने फॉलोअर्स वाली सेलिब्रिटी से नहीं मिली। कोई बात नहीं। वैसे वो थी कौन? मतलब वो ओल्ड इज गोल्ड मैडम? ओह हाँ, वो मैडम बाब हैं। पहले वो अच्छे आइडियाज लाती थी, पर उन्हें अंदाजा नहीं है कि मार्केटिंग कितनी बदल गई है। उन्हें लगता है कि अभी भी 90s चल रहा है। शायद इसलिए कस्टमर्स के फोन आना बंद हो गए। तो बताओ, अब लोगों में डेजी डिजाइन्स की एक्साइटमेंट कैसे पैदा करें? ये डेकोरेशंस, ये बहुत ही क्यूट है। तो अगर हम क्या कर रही हो? दिखाती हूँ, इधर आओ। मैं सबको डिजाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने वाली हूँ। पहले हम ये खाली डेस्क दिखाएंगे, फिर एक एक करके सारी डेकोरेशन ऐड करेंगे। क्या तुम वीडियो ले सकती हो? ओह, समझ गई। इसे हम डिजाइन प्रोसेस के टाइम लैप्स की तरह दिखाएंगे। एग्जैक्टली। और फिर मैं टिकटॉक पर एक वीडियो डालकर लोगों को ये बताऊंगी कि वो भी डेजी डिजाइन सर्विसेज की मदद से ऐसी चीजें ले सकते हैं। वाह, काफी अच्छा आइडिया है। ये सब क्या चल रहा है? हम वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, ये है वीडियो। अच्छा लग रहा है ना? तो ये तुम्हारा जबरदस्त आइडिया है और अब कोई मैजिक होगा और कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। कॉल्स आनी तो चाहिए, बस मैं आपके ऑफिस को टैग कर दूं। आपका टिकटॉक आईडी क्या है? वो हमने अब तक बनाया नहीं है। क्या? सच में? ये काम तो हमें सबसे पहले करना चाहिए। दीजिए। नहीं, हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। ओह, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री है। चाहे जो भी हो। देखो बच्ची, अगर 20 सालों के तजुर्बे के बाद मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है तो तुम्हें कहां से आएगा? तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। उन्हें तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें माफ कर देना। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो हम वीडियो बनाते हैं। नहीं, शायद मुझे चलना चाहिए। जा रही हो? ऐसे छोड़कर मत जाओ। एलिसन, क्या तुम कहाँ जा रही हो? आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ये जगह मेरे लिए है। क्या? बार मुझसे नफरत करती हैं। ओह माय गॉड, क्या कहा उसने आपसे? प्लीज बताइए।
मैंने तो इसे सिर्फ सच्चाई बताई थी कि इसके बचकाने आइडिया काम नहीं करेंगे। कैसा आइडिया? ये डेस्क की एक फालतू सी वीडियो बना रही थी और हमें टैग करने वाली थी शायद, पता नहीं। वो फालतू नहीं था, काम का आइडिया था। दरअसल मैं टिकटॉक वीडियो बनाकर डेस्क डेकोरेशन की डिजाइन प्रोसेस दिखाना चाहती थी। उसकी मदद से लोग आपकी वेबसाइट पर आते और फिर डिजाइन देखकर उनका खरीदने का मन करता, जिसकी वजह से आपके यहाँ कॉल्स आना शुरू होते। तो आप समझ रही हैं कि मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ। देखो, मुझे तो ये आइडिया कमाल का लग रहा है। हम ट्राई क्यों नहीं करते? क्योंकि ये आइडिया काम नहीं करेगा। यहाँ वही मार्केटिंग होगी जो होती आई है। हम बच्चे की उंगली पकड़कर नहीं चल सकते। ये पागलपन होगा। ओल्ड इज गोल्ड, ये मत भूलना। क्या आप जानती भी है कि पागलपन का मतलब क्या होता है? अगर आप एक ही तरीके से काम करती रहेंगी तो आपको बेहतर रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? अगर आप इसी तरह से मार्केटिंग करती रहेंगी तो कुछ नहीं बदलेगा। ओल्ड हमेशा गोल्ड नहीं होता, नए तरीके भी अपनाने चाहिए। आप किसी ऐसे की सलाह मानेंगे जिसका MBA है मार्केटिंग में और जिसे 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, या किसी बच्चे की जो शायद अभी स्कूल में ही पढ़ती होगी? एलिसन, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा आइडिया काम करेगा? हाँ, मुझे यकीन है। तो ठीक है, फिर चलो एक काम करते हैं। हम एलिसन का आइडिया ट्राई करेंगे और अगर उसका आइडिया काम नहीं आया तो हम न्यूज़पेपर में फुल पेज का ऐड दे देंगे। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं। बार्ब चली जाती है और एलिसन खुद को साबित करने का फैसला कर लेती है। एलिसन और वैलेरी फिर से वीडियो बनाने में जुट जाती हैं ताकि सबको डेस्क डिजाइनिंग प्रोसेस दिखा सकें। वीडियो बनाने के बाद एलिसन उसे एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए तैयार कर देती है। अब मुझे बस एक अच्छा कैप्शन लिखना है। चेक आउट डेजीज डिजाइन्स, लिंक इन बायो। ओके, पोस्ट कर रही हूँ। 3, 2, 1। पोस्ट कर दिया। ये तो कमाल लग रहा है। अमेजिंग। नाइस जॉब। मुझे भी काफी पसंद आया। वेरी गुड एलिसन। थैंक्स। फोन की घंटी तो बजी नहीं। ये वैसे अभी पोस्ट किया है, थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हें तो बहाने बनाने भी आते हैं। ये देखो, फोन बज रहा है। हेलो, डेजी डिजाइन में कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे लोन देना चाहते हो? कौन बोल रहा है? लोन देने वाले। तुम्हें तो खुद पर कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी। मैंने कहा था ना, तुम्हारा आइडिया एकदम फालतू है। कर दिया ना सबका टाइम बर्बाद। मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा। भरोसा रखें? हम किसी बच्ची पर भरोसा नहीं कर सकते। इससे यहाँ बुलाना एक बहुत बड़ी गलती थी। एलिसन, एलिसन प्लीज रुक जाओ। तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा है पीछा छूट गया, उसे पता भी नहीं था वो क्या कर रही है। अब हमें जल्द से जल्द न्यूज़पेपर में ऐड दे देना चाहिए। मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना। हेलो, डेजीज डिजाइन्स, हाउ मे आई हेल्प यू? आपने सोशल मीडिया पर हमारा वीडियो देखा? अपना ऑफिस डिजाइन करने में हमारी मदद चाहिए? जी हाँ, हाँ बिल्कुल करेंगे। आखिरकार कस्टमर का फोन है। हेलो, डेजीज डिजाइन सर्विसेज में आपकी क्या मदद करूं? आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा? हाँ क्यों नहीं, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। अच्छा, लोकेशन बताइए। जी हाँ, हेलो। हाँ, कहिए। क्या हो रहा है?
बिल्कुल। एरिया क्या रहेगा? कस्टमर्स के लगातार फोन आ रहे हैं। काम बन गया। एलिसन का आइडिया ग्रेट था। वो सही थी। मुझे यकीन नहीं होता, हमें काम मिल गया। ऑफिस बंद नहीं होगा। एक सेकंड। डेज़ीज डिजाइन सर्विस। कैन आई हेल्प यू? हाँ, मैं डेज़ी बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल। एलिसन, क्या थोड़ी देर मुझसे बात कर सकती हो? अब क्या बात करनी है? देखो, मैं बस अपने गलत बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगने आई हूँ एलिसन। मैं शायद कुछ ज्यादा ही डर गई थी, अपनी जॉब खो देने के डर से, और इस डर से कि कोई मेरी जगह ले लेगा। हाँ, मैं आपका ये डर समझ सकती हूँ। तुमने सही कहा था, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। ऑफिस में लगातार फोन आ रहे हैं। क्या सच में? मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आई। थैंक यू, हमारी कंपनी बचाने के लिए, और इत्तेफाक से मेरी जॉब भी। You're welcome। क्यों ना हम दोनों एक वीडियो बनाए? जरूर। इसे यहाँ रख देते हैं। हाँ, अब ठीक है। ओके। ये सब क्या हो रहा है बार्ब? हाँ, हम मिलकर एक वीडियो बना रहे हैं। सच में? टिकटॉक? और तुम? ओके, हमारी वो पुरानी बार्ब कहाँ गई? बोलो बार्ब, अब उस न्यूज़पेपर में ऐड वाले आइडिया का क्या हुआ? देखो, मैंने हाल ही में कुछ सीखा है कि ओल्ड हमेशा गोल्ड नहीं होता। कभी-कभी नए रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं।